अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ीशान ख़ान और आज के पॉडकास्ट में जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं वो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं। 50 से ज़ायद फ़िल्में और ड्रामे लिख चुके हैं। नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड याफ्ता ज़फ़र महराज साहब। सर कैसे हैं आप? मज़े में। क्वेटा वाले जो है ना वो मज़े में होते हैं, बल्कि एक दूसरे से पूछते हैं कि तुम्हारा सुरसार बराबर है, तो सुर बराबर होने चाहिए क्वेटा वालों के। बिल्कुल, कोयटा वालों से अगर ऐसा आप पूछे नहीं तो वो फील भी नहीं आती कोयटा वाले। आपने 90s से ड्रामा लिखना शुरू किया, लेकिन जो मुझे मेरी याददाश्त में इस वक्त बिल्कुल तरोताज़ा है वो लियारी एक्सप्रेस है। हाँ, लियारी एक्सप्रेस। तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग ड्रामा था। मतलब कुछ चीज़ें आपकी याददाश्त में रह जाती हैं और शायद आप कनेक्ट कर पाते हैं उन चीज़ों से, तो ही वो आपको याद रहती हैं। नो डाउट। आपसे जो थोड़े से बड़े हैं उनको शांतुल याद है। हाँ। और मैं उसको बड़ा ओन करता हूँ, क्योंकि ओन इस वजह से कि शायद पहली तख्लीक पे इंसान इतना ज़्यादा वो नहीं होता, के बारे में तो कॉन्फिडेंट शायद नहीं होता, लेकिन शांतुल चूँकि मेरे मेरे अंदर की कहानी थी, मेरे मेरे इस लोकेल की कहानी थी जहाँ मैं रहता हूँ, तो इसलिए वो एक नोमेड कल्चर की कहानी थी। इस वजह से वो बस उतर गई और निकल गई। ये आपसे थोड़ी देर पहले बात हो रही थी कि मैं ये सारी चीज़ें यूट्यूब पे देखता हूँ, हाँ, क्योंकि मैं वो लाइव नहीं देख सका उस वक्त, क्योंकि उम्र मेरी कम थी या कुछ शायद आपके हों, तो उस वक्त बिल्कुल मैं समझ भी नहीं सकता हूँगा उन चीज़ों को। तो लियारी एक्सप्रेस से रिलेटेड ये था कि ग्रिंगो जो है ना, वो जो ग्रिंगो। जो शबीर जान का ग्रिंगो था, गधा था। गधा था बिल्कुल। और वो गधे के रेस और वो लियारी का एक जो आपने ओवरव्यू दिखाया था उस ड्रामे में, वो जहन में कभी कभी जगह कर जाती है इस तरह की चीज़ें। तो हम उम्मीद करते हैं कोई क्वेटा से भी कोई इस तरह का कैरेक्टर आप निकालें और कोई तख्लीक करें। नहीं, कोयटा से देखिए, कोयटा से एक तो ये था, एक घर की खातिर एक सीरियल थी, वो भी कोयटा के ही यूथ के ऊपर थी, जो अभी कोयटा में रिसेंटली हम जिस तरह का नौजवान सोचता है और जिस तरह से वो मिसयूज़ भी होता है, और जिस तरह से वो एक किस्म का एक जैसे हम किसी को कहते हैं यूजलेसनेस का शिकार है वो यूजलेसनेस का। तो वो उसकी बेचारे की जो एक अब मुझे प्रॉपर वो लफ्ज़ इस वक्त नहीं मिल रहा है कि हम किसी को नाकारा कर देते हैं, तो वो फिर किस तरह से दूसरे हाथों में पलते हैं। तो ये एक सीरियल थी। और उसके बाद जो है ना, दरवाज़ा ग्वादर से किया था हमने। तो इस तरह कोयटा से चीज़ें, लेकिन जो सबसे अहम बात ये है कि मैं कोयटा पे नावल लिख रहा हूँ। अच्छा। हाँ, बेसिकली जो जो सारे हैं, ताल्लुक़ है कोयटा के मौसम, कोयटा की सियासत, कोयटा की रिवायात, कोयटा का मिजाज, कोयटा के अंदर पलने वाले कोयटा को देखिए, मेरा सबसे जो अहम गिला है हमेशा, कोयटा को लोग जानते नहीं हैं। उसमें कोयटा है ही, अभी तक भी मेरे ख्याल में कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं थड़े, उन थड़ों से ही निकले हम। नहीं, अदरवाइज हम किसी कुर्सी के तो पैदावार नहीं है, हम इन्हीं तड़ों के पैदावार हैं। तो वो बेसिकली कोयटा को बाहर का बंदा नहीं जानता, उसके बारे में अजीब मिस्टीरियस सा है, कहीं पे सस्पिशियस भी है, कहीं कहीं उसके बारे में एक किस्म के डिसइंफॉर्मेशन है, उसको किसी और तरह से पोर्ट्रे किया जाता है। तो मैं कोयटा में रहने वाला बंदा जो है ना, वो कोयटावाल होता है, या मैं तो नहीं कहता हूँ सेटलर या यहाँ के दूसरे लैंग्वेजेस के लोग, या सारा वो जो मिल के एक कल्चर डेवलप किया हुआ था उन्होंने, डाइवर्सिटी जो उसकी पूरी की पूरी थी, वो कोयटावाल एक लड़का हुआ करता था। तो अब बाहर का बंदा बैठकर उसके बारे में जो एक मुख्तलिफ किस्म की राय दे रहा होता है, तो मैं चाहता हूँ उसको थोड़ा से शनासाई दूँ कि हम किस तरह से रहते थे वो। और खाना बदोश जो आपकी एक डिजिटल एक सीरीज़ भी चल रही है, उसमें भी आपने जो कोयटा का उर्दू का एक्सेंट है
उसको आपने बड़ा एक वो दिया है, प्रमोट किया है बाकायदा। क्योंकि ये जो क्वेटा का एक्सेंट है ये आपको बलूचिस्तान के इंटीरियर में नहीं मिलता, ये वाला एक्सेंट। कोयटा में ये एक पश्तून, बलोच, उर्दू और वो सारे मिल के ये एक एक्सेंट जो है ना ये बना है, मैं वही कह जिसमें रहा हूँ, हम वो यहाँ करते की हैं। तखलीक जी है, कोयटा की तखलीक जी है, कोयटा वाल की। जी। अच्छा, मैं प्रमोट उसको नहीं कर रहा हूँ, अच्छा मैं उसका सहारा ले रहा हूँ, बेसिकली दैट्स हेल्पिंग मी, क्योंकि वो बहुत बड़ी चीज़ है। बिल्कुल हाँ, तो वो मैं उसको एक किस्म का उसका मैं सहारा ले रहा हूँ, उस पे मैं खड़ा हूँ, उसके क्योंकि मुझे जो उसके उसे देखकर एक चीज़ समझ आई, क्योंकि जो एक टिपिकल पश्तून होता है इंटीरियर का, वो जब उर्दू बोलता है वो कोई और एक्सेंट है, हाँ और जो कोई इंटीरियर का बलोच है हाँ या बिराहवी है, जब वो उर्दू बोलता है तो वो कोई और एक्सेंट है। हाँ, लेकिन ये क्वेटा में जो उर्दू बोली जाती है ये एक डिफरेंट ही एक्सेंट है और डिफरेंट तरीके से ये यार बोली ज़िशान, जाती कि अब क्वेटा की वो बोली मैं बाकायदा रुकता हूँ सुनने के लिए। अभी हमारे एज के या थोड़े से और ज़रा हमसे छोटे या वो उस तरह की उर्दू बोलते हैं, मैं बाकायदा रुक जाता हूँ ना, यार फिर उसने ऐसे बदनाट दिया, है। ठीक है ना। फिर उसका जैसे बोलते हैं कि वो अंग्रेजी की जिस तरह जमा जी जी उसको ऐड जी जी करने जी के जी, लिए उसके हम जा रहे हैं। हाँ हम जा रहे हैं, तो वो बाकायदा जो अंग्रेजी को और उर्दू को और इसको मिला के ना उसका एक पूरा अपना एक लैंग्वेज वो बना लेते हैं। मैं भी शायद आमतौर पे भी मैं ऐसी गुफ्तगू करता हूँ, जी जी तो वो एक बहुत कमाल का फ्लेवर है। बिल्कुल, वो उसमें एक अपनी एक खूबसूरती है और फ्लो उसका बड़ा डिफरेंट है। अपनी उर्दू है, बिल्कुल, और इंटेंसिटी अल्फाज के अंदर और खुशी का खुशी इजहार, का इज़हार। और अगर किसी ने नए कपड़े पहने हो तो अल्लाह बाबे। करेक्ट। तो वो एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है क्वेटा के, इसमें कोई शक नहीं है। क्वेटा से रिलेटेड क्योंकि हमारे शहर से लोग ज़्यादा फेमिलियर भी नहीं है, दूर से बैठ के तबसरे होते हैं, और क्वेटा के बारे में वो न्यूज़ में बड़ा एक अजीब वो है कि तुर्बत में जो कि कई 100 किलोमीटर दूर है, या कोई जोब में या इधर कहीं पे भी बलूचिस्तान में कहीं होता है, बलूचिस्तान क्योंकि आप सब जानते हैं कि सबसे ज़्यादा रकबा जो है वो पाकिस्तान में, तो कहीं पे भी होता है तो न्यूज़ में शुरू में क्वेटा लिखा आता है। तो वो सब लोग तो यही समझते हैं, ज्योग्राफी तो पढ़ी नहीं है। तो वो आपसे बात हो रही थी कि हमारी एजुकेशन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से सारी, हम पोइट्री भी वहीं सीख रहे हैं, हम न्यूज़ भी वहीं सीख रहे हैं, हम ब्लॉग्स भी वहीं पे पढ़ रहे हैं, हम एक स्टेट ऑफ माइंड और एक परसेप्शन वहीं से डेवलप कर रहे हैं। तो ज्योग्राफी वगैरह पढ़ी नहीं, तो क्वेटा के बारे में फिर इस तरह से एक चीज़ डेवलप हो जाती है। यार ये एक बदकिस्मती है वैसे। मैं डिजिटल मीडिया और इसका ज़ाहिर है उसके फ़वाइद बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन शायद हम कुछ चीज़ों के उसके बारे में उतने अंग्रेज़ी में कहें कि वी आर नॉट मैच्योर इनफ टू हैंडल इट। बिकॉज़ मसला ये होता है कि आप जैसे पहले होता था ना कि एक किताब को लेके या किसी एक सियासी पार्टी को लेके या किसी भी एक आइडियोलॉजी को लेके, किसी एक इशू को लेके हमारी अपनी एक ख़ास ग्रुप की राय होती थी और वही राय आप उसमें ठीक रहते थे। अब अगर 10-10 मिनट में आपकी राय बदल रही है, तो ज़ाती तौर पे आपके अपने ज़हनी कैफ़ियत आपका, आपके अपने किरदार में और आपकी अपनी सोच कितना फ्लक्चुएट कर रही होती है। तो ये बेसिकली एक बीमारी होती है कि एक चीज़ कुछ कह रही है तो दूसरी कुछ कह रही है, तीसरी कुछ कह रही है जिसके बारे में, और आप बिना देखे उसको आगे पीछे भिजवा भी रहे हैं। तो अब जो एक कचूमर बन गया है ना, उससे मैं ये महसूस करता हूँ कि हम कुछ नफसियाती तौर पर शायद हम कंफ्यूज्ड कंफ्यूज हो गए हैं। कंफ्यूज्ड हैं। मैं एक स्पॉन्टेनियस सा क्वेश्चन आया मेरे जहन में कि क्वेटा में आपने ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा गुजारा और इससे रिलेटेड कहानियाँ भी लिखी, और ये सारा कुछ हुआ, आपने क्वेटा को एक इंसान की तरह देखा है। अगर क्वेटा को मैं कहूँ कि एक इंसान है, तो आप इसको किस तरह से डिफाइन करेंगे? क्वेटा एक बाबा है, मेरे लिए एक बाबा है। एक बाबा जो कहीं से बनावटी बाबा नहीं है, मतलब वो डांटता भी है, वो गाली भी देता है, और वो बिना कोई खामोशी से और गैर महसूस अंदाज में प्यार भी करता है और वो अकोमोडेट भी करता है। तो ये चिल्तन मेहरदार और उसके बीच में का एक पूरा ही जो शेप बनता है, ख़ासतौर पे जब मैं लखपास से कभी उतरता हूँ, जब मैं देखता हूँ ना, तो मुझे लगता है ये एक
एक किस्म की गोद है, किसी किसी एक बुजुर्ग की गोद है, आप समझ लें किसी एक बाबा की, उसका एक आगोश है जिसके अंदर हम आते रहें, हम बैठते रहें। वो हमारे उस बाबा के साथ उसको कहीं होता है कि जैसे मक्खियाँ भी तंग करती हैं, उसको धूप ने भी तंग किया है, तो उसको बहुत सारी चीज़ों ने तंग भी किया है, वो कहीं कहीं बहुत बूढ़ा भी हो गया और अब ज़ईफ़ भी हो रहा है वो। तो उसमें बहुत ज़्यादा किसी एक वजह से इतना वो बहुत ज़्यादा फ़्लो आ गया लोगों का इधर-उधर का, चूँकि हम बहुत सारे ऐसे हालात से गुज़रे हैं जिसकी वजह से कोई जो बाबा हैं जिसकी गोद में हम थे, और शायद इसी वजह से हम कहीं कहीं हमारे बहुत सारे उनके बेटे जो है ना वो दूर होना भी शुरू हो गए बाबा से, बजाय इसके कि उसको संभाले या संभाल नहीं पाए बाबा को। तो बाबा अब कुछ ऐसे है जैसे कुछ जैसे आप अपने बाबा को दूसरे किसी उसके हाथ में देकर उसको कहते हैं यार इसका इलाज हो रहा होता है या कुछ, और ओल्ड एज होम में, जैसे ओल्ड एज होम में, ओल्ड एज होम में हम छोड़ के जा रहे हैं अपने बाबा। बहुत अच्छा आपने बिल्कुल उसको प्रॉपर इसके लिए जो एग्जैक्ट लफ्ज़ है ना वो यही है कि हमारा बाबा भी ओल्ड एज होम में है, और हम कभी कभी, मैं बिल्कुल ऐसे ही कहा आपने, हम कभी कभी उसको एक विज़िट करते हैं, कम से कम मैं उसी तरह का बेटा हूँ। असल में हम जिस माहौल में बड़े हुए हैं, पले हैं, और जब हमने होश संभालना शुरू किया, हमने शहर में अजीब वाक़यात देखे हैं, हमने धमाके देखे हैं, टारगेट किलिंग्स देखी हैं और बड़ी नेगेटिविटी देखी है। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले चंद सालों से चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, लेकिन वो जो एक गोल्डन पीरियड था जो हमारे बड़े याद करते हैं, मैं उस दौर की कहानियाँ, किस्से, कोई वाक़या आपकी ज़िंदगी का, क्या करते थे आप? जैसे आजकल हम लैपटॉप में बैठे, लैपटॉप के सामने ही बड़े हुए हैं बेसिकली। आपके क्या उस वक़्त वो थे, मसरूफ़ियात क्या थी? एक तो अलमिया, देखें मैं अपना ही तो बात में कहूँ, पहले अलमिया ये है कि आप उस नस्ल के हैं जो जो उस डिज़ास्ट्रियस कोयटा में पले बढ़े, और वो वाकई एक शदीद किस्म का अलमनाक किस्म का कोयटा, और मुझे इस बात की का रिग्रेट है कि मैं उस दौर में, या शायद मैंने ठीक किया, मैं अपने बच्चों को लेके निकल गया, क्योंकि शायद उस वक़्त मैं उस कोयटा को वैसे नहीं देख सकता था जिसको मैं जिसमें कि गोद में मैं पला। मैं भी कह रहा था ना कि जब लकवा से उतरते हैं तो देखता है किसी बाबा की गोद है। तो हमने जिस कोयटा को देखा वो यार पुरअमन, पुरसुकून वग़ैरह ये बड़े बेईमानी से लफ्ज़ हैं उसके आगे। वो जो एक ठंडी छाँव होती है ना, एक एक आप किसी गोद के अंदर खुद को इतना सिक्योर महसूस करते हैं उसकी, मैंने कहा एक बाबा की उंगली पकड़ के आप ताम के चल रहे होते हैं, उससे आप फरमाइशें कर रहे होते हैं, वो आपको डांटता भी है, वो आपको चीज़ भी दिलाता है, वो छाँव भी देता है, वो धूप से और सर्दियों से सबसे बचाता है। तो वो जिस वक़्त हमने उसमें उसको उस बाबा को देखें, अपने बाप की पगड़ी उछलते हुए या उसको धक्का लगते हुए या उसको कोई टक्कर मारे या उसको कोई गाली दे दे, तो उसमें दो बातें होती हैं, या तो आप लड़ते हैं उससे या फिर आप आंखें फेरते हैं, आप देख नहीं सकते हैं, आप उस चीज़ को आप बुज़दिल होते हैं। तो मैं अब पता नहीं किस नस्ल की किस जगह पे खड़ा हूँ कि मैंने उस बाबा को शायद मुझ में नहीं थी वो एहलियत कि आज आपके सामने मैं बैठा हूँ नस्ल के उस बच्चे के सामने, जिसको मैं अब वो कोयटा कैसे डिफ़ाइन करूँ कि जिस कोयटा में हमें किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं थी। हम ज़िंदगी में, हमारे यहाँ कोई किसी शाज़ व नादिर किसी बंदूक की आवाज़ सुनाई देती थी, किसी उसके दिनों में बहुत बड़ा जो हथियार था वो फेंट क्लिप था। अच्छा, हाँ, फेंट क्लिप वो आईनी मुक्का जिसको कहते हैं ना, ये बदमाश के पास फेंट क्लिप होता था, या फिलहाल के पास काट वाला जो नहीं टक 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 वाला चाकू है। ये जो 3-4 बदमाश थे बड़े कोयटा के, उनके अपने अपने थड़े होते थे, तो वो जैसे ही कोई गुजरता था ना तो वो चाकू को टक टक टक, बस इतना ही काफ़ी था ना, और खंजर, ये 3 बड़े हथियार थे जिसके बाद वो समझते थे कि मतलब उसके बाद उस शख्स का किरदार ख़त्म हो जाता था, मतलब वो बदमाश कहलाता था जिसके पास चाकू निकलता था। अब
जिसके पास से असला निकलता है वो इतना ही इज्जतदार है। तो अब कल्चर का इतना जो डाउनफॉल हुआ है, इतना वो शिफ्ट हुआ है, तो उसके बाद मैं आपको वो कोयटा देखिए, जब मेले, सर्कस और ये जो सारे मतलब वहाँ खौफ किस चीज़ का था? खरकारों का था। हमें इस चीज़ से डराया जाता कि खरकार तुमको उठा के ले जाएंगे ना। उसके अलावा कोयटा में खरकार के अलावा हमें आज तक समझ नहीं आया हाँ कि खरकार ले जाते हैं और काम करवाते हैं। खरकार कैंप होते थे। अब तो पता नहीं कौन कौन से कैंप निकल आए हैं, कौन कौन सी चीज़ें निकल आई हैं, जिसके बाद आप को पता नहीं लगता कि आप कहाँ किधर पहुँच जाते हैं। तो उसमें एक एक मज़े की बात जो मेरा मेरा है, आज जहाँ मैं बैठ के थोड़ा बहुत 4 लफ्ज़ जानता हूँ। ज़ीशान नई लाइब्रेरी होती थी वहाँ, और बाकी तो छोड़े हैं अभी, वो जो गोशा अदब और जिना रोड पे ये अदीबों का बैठना, और बहुत महफ़िलें थी। मतलब हमारे उस मैच्योर होने के एज तक भी वो महफ़िलें थी, वो थड़ों के ऊपर बैठकर सियासत की, अदब की सारी चीज़ें, मशहूर होटलों में ग्रुप बैठे हुए होते थे जो ख़ास तौर पे ये मुबाहिस करते थे। लेकिन जो जहाँ से सीखना शुरू किया तो वो एक लड़का हम लोगों में से जो ज़रा जिसके पास साइकिल होती थी और जिसके जेब में एक छोटे चाकू भी, कि कोई रास्ते में उसको साइकिल ना छीन ले या उसको थप्पड़ ना मारे, तो वो जाता और ये गुरदत्त सिंह रोड है स्पेशल हाई स्कूल जी स्पेशल हाई स्कूल से के सामने से वो कहानी की किताब लेकर आता था। वो चंदा करके उसको भिजवाते थे। फिर लड़ाई इस बात पे थी कि कौन पहले पढ़ेगा। तो या तो रीडिंग सेशन होती थी, वो पढ़ता था, दूसरे सुनते थे, या फिर इंतज़ार होता था वो पढ़ के ख़त्म करे क्योंकि पहले पैसे उसने दिए या ज़्यादा दिए, तो फिर आप पढ़ते थे। तो ये जो एक कल्चर था जो जिसने कहानी सुनने या बोलने या उसके उसी में टीवी निकल आई। मैं आपको एक बात मज़े की बताऊं कि हम पूरा मोहल्ला एक घर में बैठ के फिल्म देखते थे टीवी पे, जो इतवार की रात को या 8 बजे की का ड्रामा लगता था, और 2 बांस लगते थे उसके जो एंटीना के। मैं मोहम्मद अली साहब जो हमारे एक्टर हैं उनसे आखिरी दिनों में उनके साथ मुलाकात हुई, नदीम के साथ तो काम भी किया मैंने, तो मैं उनको बोलता था कि यार मुझे उन बांसों की बरकत है कि मैं जब शाम को एंटीना ठीक करने के लिए उसको, नीचे 3 आदमी खड़े होते थे, एक एंटीना ठीक कर रहा होता था, दूसरा नीचे खड़ा होता था, तीसरा अंदर होता था। तो ये एक दूसरे को हाँ हाँ थोड़ा सा और, तो वो थोड़ा सा और ये कहता था थोड़ा सा और, फिर वो गालियां चल रही होती थी क्योंकि वो आगे था पीछे, तो वो एक ख़ास किस्म पे ट्यून होता था। और बाज़ मुजाहिद हमारे ऐसे थे जो हवा में एंटीना पकड़ के बैठते थे कि बाकी टीवी देख सके ना, तो इस किस्म की कुर्बानियाँ भी होती थी। तो वहाँ से ये सारा जो कुछ ना कुछ जो आज 2-4 लफ्ज़ आते हैं या 2-4 लिखे हैं या स्क्रीन की थोड़ी बहुत समझ है, तो उसी की बरकत है सारी। हमने आपसे आज टिपिकल गुफ्तगू तो नहीं की ड्रामों के, टीवी के और इस हवाले से। हमने कहा क्योंकि एक शायर, अदीब, लिखारी जिस नज़र से वो अपने शहर को देखता है, अपने माहौल को देखता है, अपनी चीज़ों को देखता है, और फिर उसे ज़ाहिर है जब वो इतना ज़्यादा एनालाइज करता है फिर उसके बाद ही वो इतना सब कुछ लिख सकता है। तो इसी वजह से आपने किस नज़र से देखा इस शहर को, इसके लोगों को, इसे जवानी में फिर इसे बूढ़ा होते हुए। तो बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू रही आपसे, और बहुत शुक्रिया आप आए मेरे कहने पे, और हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। तो आखिरी आपके अल्फाज कोई व्यूअर्स के लिए जो देख रहे हैं, बेसिकली ये कोयटा हमने ख़ास तौर पे पूरे पाकिस्तान के लिए रिकॉर्ड किया है, जो कोयटा के बारे में जानना चाहते हैं, यहाँ के लोगों के बारे में, क्या किस चीज़ से हम गुज़रे, क्या मुश्किलात हमने देखी और अच्छे वक्त भी, उनके लिए आप कुछ अगर कहना चाहते हैं। यार मैं एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि मेरे शहर को आप जो कोयटा मेरा शहर है ना, बहुत खूबसूरत शहर है, इसके लोग भी बहुत खूबसूरत हैं। आप उसको इन सारे चीज़ों के साथ एसोसिएट ना किया करें, खौफ ज़दा करने का, या उसको ख़ास तौर पे उसके बारे में
बहुत सारी ऐसी गुफ्तगू की जाती है जिससे ऐसा लगता है कि जैसे ये शहर नहीं है, यहाँ पे सारे दरिंदे रहते हैं, यहाँ पे मारने और चीरने वाले या लूटने वाले लोग रहते हैं। क्वेटा बहुत खूबसूरत शहर है और इसके बारे में आप तक जो खबर पहुंचाई गई है वो झूठ है। वैसे तो मैं इस बात पे आपकी ख़त्म कर रहा था, लेकिन आप सही कह रहे हैं। क्वेटा के बारे में लोगों को बिल्कुल भी, मैं एक सच्चा वाक़या आपको सुनाना चाह रहा हूँ। मैं गया था इस्लामाबाद स्कूल के एक टूर के साथ, वहाँ पे हमारी एक डिबेट कंपटीशन थी। तो हम क्वेटा से गए थे, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग हमसे मिलते थे, वो थे। तो पहले मैं कोई नहीं जानता था। फिर जब हम क्वार्टर फाइनल्स में पहुँचे, फिर हम सेमीफाइनल्स में पहुँचे, तो एक नाम हो गया यार, क्वेटा से किसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स आए और वो जो है ना कंपटीशन के फाइनल में पहुंच गए, क्योंकि वो ये मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग एंड कमीशन की तरफ से वो अरेंज किया गया था। तो पूरे पाकिस्तान से लम्स फास्ट, यूईटी लाहौर और बड़े बड़ी यूनिवर्सिटीज़ जो है ना सब कम्पीट कर रही थी। तो उसमें जब क्वेटा की एक यूनिवर्सिटी का नाम ऊपर आ रहा था तो वो सब जानना चाहते थे। तो मेरे पास कुछ 2-3 जो है वो स्टूडेंट्स थी वहीं की, इस्लामाबाद की, मेरे पास आई और मुझे कहती अच्छा कैसे, तो आप कहाँ से आए हैं? मैंने कहा मैं क्वेटा से हूँ। अच्छा, हम समझे आप बलूचिस्तान से हैं। मैंने कहा ये यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं और इन्हें इतना नहीं पता कि क्वेटा कहाँ पे है और बलूचिस्तान से इसका क्या ताल्लुक़ है। तो ये जो एक हमसे दूरी जो है, जो बाकी पाकिस्तान का एक डिसकनेक्शन है, वो दूर करने के लिए बेसिकली ये प्रोग्राम हमने किया है, ताकि उन्हें भी समझ आए कि हम कौन लोग हैं। ये डिसकनेक्शन जो जी। है ना, इसका प्रॉपर लफ्ज़ है। जी, तो वो दूर करने के लिए इंशाल्लाह देखेंगे लोग, तो रिप्लाईज़ भी आएँगे, कमेंट्स भी आएँगे, तो फिर हमें पता चलेगा कि क्या हुआ। बहुत शुक्रिया सर आप आए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।